नमस्कार दोस्तों। आज की एक और नई कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विश्वजीत। यह तब की बात है जब इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में कल्पनातीत प्रगति कर ली थी। वो हर तरह के कृत्रिम अंग बना सकता था, मनमाफिक डिजाइनर बेबी को जन्म दे सकता था। क्लोनिंग तब लगभग आम बात हो चुकी थी। ऐसी तरक्की के युग में कुछ वैज्ञानिकों ने मिल बैठकर निश्चित किया कि अब मानव ने अपने दम पर लंबा रास्ता तय कर लिया है, पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया है, इसीलिए अब उसे भगवान की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने बीच के एक वैज्ञानिक को प्रतिनिधि बनाकर ऊपर वाले के पास भेजा ताकि वह उसे बता सके कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो गॉड के पास पहुंचा और बिना किसी भूमिका के सीधे बोलने लगा, गॉड, हमें लगता है, और लगता क्या है, हमने तो तय कर लिया है कि इंसान को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम अब क्लोनिंग के जरिए अपने प्रतिरूप बना लेते हैं और वे तमाम चीजें कर सकते हैं जो कल तक तुम्हारा चमत्कार मानी जाती थी। हमने ऐसे ऐसे रोबोट बना लिए हैं जो तुम्हारे बनाए इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए लाखों मानव मिलकर भी हमारे सुपर कंप्यूटरों की बराबरी नहीं कर सकते। तो अब तुम जानो और तुम्हारा काम। हम तो अपनी दुनिया के भगवान हैं। भगवान ने बड़े धीरज से उनकी बातें सुनी और मुस्कुरा दिया। आदमी को यह सहन नहीं हुआ। उसने ताव ताव में कहा कि हमें वाकई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर आजमाना चाहते हो तो आओ, हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, इंसान बनाने की प्रतियोगिता। यह ठीक है कि तुमने किसी जमाने में पहला इंसान बनाया था, पर अब हम भी इंसानों की फौज खड़ी कर सकते हैं। वैज्ञानिक की अहंकार भरी बातें चलती रही। भगवान अपने पुत्र की इन बातों से अप्रभावित था। उसने होठों पर तैरती मंद मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है। मेरे बेटे, तुम तो जानते ही हो, मैंने जो पहला मानव बनाया था वह हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के मेल से बना था। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? वैज्ञानिक ने पूरे जोश के साथ कहा कि हां, अभी लो, मैं तुम्हारे सामने ही इंसान बनाकर बताता हूं। ऐसा कहकर उसने वहां की मिट्टी उठा ली और पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। भगवान ने कहा, बेटे, तुम्हें मुझसे होड़ करनी है तो पहले अपनी मिट्टी, हवा, पानी, ये सब तो बना लो। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? सबक ये कि अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, उसके हासिल करने के लिए बहुत कुछ बाकी रहेगा और वो प्रकृति से ऊपर नहीं हो पाएगा। और अब प्रकृति कह रही है कि समय हो चुका है कि इन कहानियों से विदा ली जाए और अपने सपनों के संसार में खो जाया जाए। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।